बलूचिस्तान में 3500 से जायद स्कूलों की बंदिश, 16,000 से जायद असातिज़ा की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट और दहशतगर्दी। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। हूँ फरीद काका। वीडियो को जाने बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि हम बात करें बलूचिस्तान में जो तालीम की ज़ब्बूहाली है, तालीमी डिपार्टमेंट की जो ज़ब्बूहाली है उसके ऊपर, और सरदार बहादुर खान के नाम से जो एक असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू हुआ था, वो तमाम लोग जो कि वो टेस्ट पास कर चुके हैं, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अब तक उनको जॉब नहीं मिल पा रही और ये अनएम्प्लॉयमेंट बलूचिस्तान में बेचैनी बढ़ाने में किरदार अदा कर रही है। इन चीज़ों के ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, एक एक करके ज़रा चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में शोरिश ज़दा अगर कोई इलाका है तो वो बलूचिस्तान है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है, इतनी इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी है कि 3500 से ज़ायद स्कूल जो है, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इससे कबल भी जो गवर्नमेंट्स हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। 3500 से ज़ायद जो स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं। वहाँ पे अगर हम असातिज़ा की बात करें तो 16,000 के करीब जो असामियाँ हैं वो खाली पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान जैसे शोरिश ज़दा इलाके में जहाँ पे तालीम की शदीद ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को स्किल डेवलपमेंट की शदीद ज़रूरत है, वहाँ पे 16,000 से ज़ायद जो असातिज़ा है उसकी कमी है। बलूचिस्तान जैसे सूबे को 3500 से ज़ायद स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं। अगर हम बात करें पिछले दिनों 2023 में 9,441 जो तदरीसी असामियाँ हैं इसकी भर्तियों का ऐलान हुआ। ये ऐलान जो है ये तदरीसी जो तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस है उसके ज़रिए ये अपॉइंटमेंट जो है वो अनाउंस की गई। 2019 का जो एक पॉलिसी के जो एक भर्ती पॉलिसी जो आई 2019 में असातिज़ा के लिए, उसके तहत ये तकरीबन जो 4,000 असामियाँ थी, 9,441 असामियाँ जो थी ये अनाउंस की गई थी। इसका टेस्ट हुआ, ये टेस्ट लिया सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी ने CTSP के साथ शिराकत करके। CTSP और SBK के दरमियान एक शिराकत हुई और ये टेस्ट कंडक्ट किया गया 9,000 साढ़े 9,000 असातिज़ा की भर्ती के लिए। हुआ क्या कि इन असातिज़ा का जो टेस्ट हुआ वो टेस्ट प्रॉपर हुआ। टेस्ट के बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया और रिज़ल्ट रुकवाने की कोशिश की, जाके हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो उनको डिसमिस कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म जारी किया कि उन तमाम लोगों को, जो 9,000 लोग जो आपने भर्ती किए हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो जारी की जाए। मैं ज़रा आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 9,000 लोग भर्ती हुए हैं, इस पूरे प्रोसेस में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया, अगर हम देखें तो हर उम्मीदवार से तकरीबन 980 रुपये दरख्वास्त की फ़ीस ली गई थी। और अगर हम इसको कुल मिला के ज़रब करें, जो तकरीबन इसमें एप्लीकेंट्स की जो तादाद है मैं आपको वो भी बताता चलूँ। इसमें जो दरख्वास्त गुजार थी इस पूरी सिस्टम में, मैं आपको वो बता दूँ, जो CTSP में जो बलूचिस्तान में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको एक एक करके डिटेल बताता हूँ। तकरीबन 1,80,000 उम्मीदवारों ने 9,441 असामियों के लिए 1,80,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से टोटल कुल मिला के उनसे 980 रुपये लिए गए पर जो जिस भी बंदे ने एप्लीकेशन फॉर्म जो जिसकी फ़ीस है वो जमा करवाई, वो तकरीबन कुल मिला के 1,80,000 उम्मीदवारों ने 980 रुपये जमा करवाई। ये तकरीबन 176 मिलियन रुपए बनते हैं, जो कि तकरीबन कुछ 17.5 करोड़ रुपए के करीब ये रकम बनती है। लिहाजा अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, हुकूमत ने भी वो लिस्ट जारी कर दी, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिस्ट जारी की है, सब कुछ जो है वो एक प्रोसेस के तहत हुआ है। लेकिन अब उसके बावजूद ये जो 9,000 लोग हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं, जो कि पूरे प्रोसेस से आप गुजर के आ चुके हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रोसेस गलत है तो फिर गवर्नमेंट की अगेन नाअहली है कि उनसे एक टेस्ट ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ। अगर वो गलत नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, चूंकि ये सब जुडिस मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के मुताबिक आपको इन लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, लेकिन आप बलूचिस्तान जैसे शोरिश ज़दा इलाके में जहाँ पे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप कसदन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल रहे हैं। ये 9,000 लोग जो हैं ये दर बदर फिर रहे हैं। आज मुझे एक मैसेज आया कि मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए गए कि आप इसके ऊपर बात करें, लिहाजा मैं उसकी भाई की बात, उसके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। वो एक बलोच भाई है जो कि बलूचिस्तान में रहने वाला है। जब आप ऐसे भाइयों की जो दुख है उसके ऊपर आप आजाला नहीं करेंगे तो फिर ऑफकोर्स उनके पास ये होगा कि वो इंसर्जेंसी की तरफ जाएंगे।
आप होश के नाखुन लें, खुदा का वास्ता है आप लोगों को। आप लोग रियासत को किस तरफ धकेल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। एक तरफ आपके 3500 से ज़्यादा स्कूल बंद है, दूसरी तरफ आपके 16,000 से ज़्यादा असातिज़ा की कमी है, एक तरफ आपने 9,000 लोग पास कर दिए हैं, प्रोसेस के ज़रिए आप लेकर आए, आप उनको अब जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे। या तो पूरे प्रोसेस को रिपीट करें, अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर एटलीस्ट उनको अपॉइंटमेंट से दें। ये 9,000 लोग नहीं है, ये 9,000 खानदान है। आपने अपनी अना की खातिर, अपनी ईगो की खातिर, अपनी बीच में बंदरबाट की खातिर जो है आप ये 9,000 लोगों को अब तक बाहर रखे हुए हैं, जिससे पूरा बलूचिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिरेल होता जा रहा है। मार्च में बलूचिस्तान में एजुकेशन पे जो है वो एक नया साल शुरू होता है। मार्च में आपके नई असातिज़ा की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती है कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है, इनको किसी चीज़ की ना कोई समझ है ना कोई अकल है। ये इनको पता नहीं कहाँ से ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है। अब इनसे न मसले हल हो रहे हैं, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट के मसले हल हो रहे हैं। लोग रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं। आप ये भी अभी भी वक्त है, आप होश के नाखुन लें। ये जो 9,000 लोग आपने भर्ती किए हैं, या तो पूरा प्रोसेस रिपीट करें। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। जब आप नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ये जो लोग हैं इनको इनकी एम्प्लॉयमेंट दें, इनके घर जलाएं, इनके चूल्हे जलाएं, ताकि ये अपने सिस्टम के ऊपर एतबार कर सके। आपकी इन हरकतों की वजह से लोग जो हैं वो सिस्टम से उनका एतबार उठ गया है, वो पहाड़ों पे जाने पर मजबूर हो गए। लिहाजा माई मैसेज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि इन लोगों का आप अजाला करें, इनकी आप अपॉइंटमेंट जारी करें, इनको जॉब्स दें, ताकि ये 9,000 लोग जाएं, ये तो एटलीस्ट स्टेट का सिस्टम का हिस्सा बन जाए। आप एजुकेशन सिस्टम, जो दुनिया में अगर आपने क्राइम खत्म करनी है तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना तो दूर की बात, उल्टा इनको खराब करने पे लगे हुए हैं। लिहाजा मेरा ये पैगाम है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से, तमाम स्टेक होल्डर से, कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दें। इन लोगों की रिक्रूटमेंट को आप प्रोसेस करें ताकि 16,000 से एटलीस्ट 9,000-9,500 लोगों की जॉब लग जाए। बाकी जो लोग रह गए उनके लिए आप दोबारा से जो है वो एग्ज़ाम अनाउंस करें, आप सख्ती करें, आप लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। एजुकेशन आएगी तो लोग जो है वो सिस्टम के अंदर आएंगे। इस तरह अगर आप करेंगे तो लोग मजीद जो है वो इंसर्जेंसी की तरफ जाएंगे, लोग मजीद मुखालफत की तरफ जाएंगे। लिहाजा होश के नाखुन ले, अब भी वक्त है, शायद फिर आपको ये वक्त भी ना मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये पैगाम, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, राय देने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।